वेलकम टू CAGurujiClass.com। इस वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ जीएसटी की नई चेकलिस्ट। जी हाँ, बहुत सारे पर्सन्स डेली जीएसटी में रजिस्टर होते हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आप खुद भी बहुत सारे जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं। तो अब आपको, अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी नंबर लेने के बाद क्या नई रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी ही है। यानी जीएसटी नंबर लेके आपको लीनियंट नहीं होना है कि चलो जीएसटी नंबर आ गया, अब तो क्या है, अब तो बस बिजनेस करते रहो। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको ना कंप्लीट करने पर आप पर कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं। तो वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, जीएसटी नंबर आते ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। जी हाँ, जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए, उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल के आप बैंक में जाएं और अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लें। जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, आपको उसे ऐड करना है जीएसटी पोर्टल पे जाकर। सर्विसेज में जाके वहाँ ऑप्शन मिलेगी आपको बैंक डिटेल्स को अपडेट करने की, वहाँ पे ज़रूर ऐड करना है। क्योंकि अगर जीएसटी नंबर आने के 30 दिन के अंदर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी GSTR1 ब्लॉक कर दी जाएगी और साथ ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो चेकलिस्ट में पहला काम है कि जीएसटी नंबर आते ही आपने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना है। नंबर 2, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया है, आप उसको जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। उसका प्रिंट आउट निकालें और जहां आपका बिजनेस प्लेस है वहां पर उसे लगा दीजिए। चाहे तो आप उसे फ्रेम करा सकते हैं या फिर वैसे ही पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। ये करना मैंडेटरी है। जी हाँ, आपको अपनी आरसी को अपने बिजनेस प्लेस पे शो करना मैंडेटरी है। चाहे आप अपना बिजनेस अपने घर से ही क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस किसी रेंटेड प्लेस से ही क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी शॉप पे विजिबल करना ज़रूरी है। साथ ही आपके शॉप पर जो साइन बोर्ड लगा है, उस साइन बोर्ड पर भी अब आपको अपना जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन कराना है। जी हाँ, अगर आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये नहीं करेंगे तो आप पर 25,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। जी हाँ, अगर कभी भी जीएसटी ऑफिसर ने आपकी शॉप को विजिट कर लिया और वहाँ पर ना तो आपकी आरसी की कॉपी लगी हुई मिली और ना ही साइन बोर्ड पे आपका जीएसटी नंबर मिला, तो वो आप पर सीधे सीधे 25,000 तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। देन तीसरा काम जो आपको करना है, क्योंकि अब आपके पास आ गया है जीएसटी नंबर, तो आपके जितने भी सेल बिल हैं वो अब आपको कौन से बनाने हैं, जिस पर जीएसटी लगा हो। जीएसटी इनवॉइस अब आपको इशू करने हैं अपने कस्टमर्स को। इनवॉइस इशू करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है अपने आइटम्स का, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, उनके HSN और SAC कोड और साथ ही रेट, ये मेक श्योर करना है कि जो भी HSN SAC आप इनवॉइस पे मेंशन कर रहे हैं और जो भी रेट आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब आप ये रेट और HSN SAC कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आती है HSN और SAC रेट फाइंडर की, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप चाहे तो किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विसेज के जीएसटी रेट्स के साथ साथ ही HSN और SAC आराम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेटेड रेट्स दिए होते हैं आपको, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप अपनी गुड्स या सर्विसेज के रेट गलत लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी भी कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। HSN और SAC को फाइंड आउट करने का एक तरीका और है, जीएसटी की जो वेबसाइट है gst.gov.in, इस वेबसाइट पे भी आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल होती है HSN एंड SAC फाइंड आउट करने की। इस ऑप्शन को यूज़ करके भी आप आसानी से HSN और SAC अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपने इनवॉइस पे भी HSN और SAC मेंशन करना मैंडेटरी है और ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं। देन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डेट ऑफ लाइबिलिटी डाली थी, उस लाइबिलिटी पीरियड से ही आपके जीएसटी इनवॉइस बनने शुरू हो जाने चाहिए। जिस ड्यूरेशन तक आपका जीएसटी नंबर नहीं आया था, अगर उस ड्यूरेशन में आपने कोई भी सेल बिल इशू करा है तो आपको उसे रिवाइज कर देना है एज जीएसटी इनवॉइस। और क्योंकि अब आप जीएसटी में रजिस्टर हो चुके हैं, अपनी गुड्स को मूव कराने के लिए आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की गुड्स को मूव करेंगे तो ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो ई-वे बिल पोर्टल पे भी अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए। अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो मेक श्योर करें ई-वे बिल के बिना ना करें। नाउ नेक्स्ट चेकलिस्ट, इंपॉर्टेंट
रिवर्स चार्ज। जीएसटी में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यानी जिस केस में सप्लायर टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को बल्कि रिसिपेंट टैक्स पे करता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी गुड्स को मूव करने के लिए आप सभी जीटीए की सर्विसेज तो लेते ही हैं, और आपको बताना चाहूंगी अब जीटीए की जो 1500 और 750 की लिमिट थी वो भी अब नहीं है, यानी 1 रुपए की भी जीटीए की अगर आप सर्विस लेते हैं और जीटीए ने अगर आरसीएम ऑप्ट कर रखा है तो मेक श्योर करें आरसीएम को जरूर जमा कराएं। चेकलिस्ट का अगला इंपॉर्टेंट काम आपकी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना। बहुत सारे पर्सन जीएसटी नंबर ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके साथ करना क्या है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है जीएसटी की रिटर्न्स भरना, मंथली या क्वार्टरली, जो भी ऑप्शन आप चूज करें उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी की रिटर्न्स मैंडेटरी फाइल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर लेट फीस एप्लीकेबल होगी और कुछ टाइम के बाद आपका जीएसटी नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है। अगली चेकलिस्ट रहेगी अपने सेल और परचेज के बिल्स की फाइलिंग कर लें, क्योंकि परचेज के बिल भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। जो भी आप परचेज करेंगे, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करेंगे तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक पूरी लिस्ट होती है। सेक्शन 17(5) ने कुछ आइटम्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर रखा है, उन पे आपने बिल्कुल भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है। जो आइटम्स ब्लॉक नहीं है उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। आपने फिक्स एसेट परचेज करी है, उनके भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपकी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बट आईटीसी के केस में एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, अगर आपने फिक्स एसेट को परचेज करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो जब भी अपनी फिक्स एसेट को बेचे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब भी अपनी फिक्स एसेट्स को बेचें या ट्रांसफर करें या डिस्पोज ऑफ कर दे तो 4 बार आपने सोचना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करना है, रिवर्स करना है। जिस एसेट पे आपने आईटीसी लिया, अगर 5 साल से पहले उसको आप सेल करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो या ट्रांसफर करते हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स करना होता है, और ये सारे रूल जीएसटी एक्ट में क्लियरली मेंशन है। अगला चेकलिस्ट का अगला इंपॉर्टेंट काम है 180 डेज के अंदर पेमेंट करना अपने सप्लायर को। जी हाँ, जैसे कि आप सेल बिल बनाते हैं, किसी को सेल करते हैं, सेल बिल बनाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पेमेंट टाइमली आ जाए। इसी तरह से जीएसटी लॉ में प्रोविजन है कि आपने जो परचेज करी है उसकी पेमेंट भी आप टाइमली करें, 180 दिन के अंदर करें। अगर आपने कोई ऐसी परचेज करी है जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले लिया पर 180 दिन के अंदर आगे पेमेंट नहीं करी तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप 180 दिन के इस प्रोविजन का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, कंप्लाई करें। अगर 180 दिन किसी भी रीज़न से आपके लैप्स हो गए हैं तो 180 दिन के बाद अब आप आईटीसी को रिवर्स करें, और जब उनकी पेमेंट कर दे तो दोबारा आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ चेकलिस्ट हो सकती हैं जीएसटी में। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी जब आप सेल करते हैं तो सेल करते ही आपको कितने दिन के अंदर इनवॉइस बनाना है, ये सारे प्रोविजंस भी हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर मेंशन है। ऐसा नहीं करना कि सेल तो कर दी और जीएसटी का बिल बनाया ही नहीं। इस तरह के काम करेंगे तो आप पर कंसिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं, और आजकल धीरे धीरे गवर्नमेंट जीएसटी के प्रोविजंस को और भी ज़्यादा सख्त करती जा रही है ताकि जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जीएसटी से उसका नुकसान ना हो। इसीलिए आप भी जीएसटी नंबर लेने के बाद खुद बिजनेसमैन हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी टाइमली ज़रूर मेंटेन कर लें जीएसटी नंबर लेने के बाद। और साथ ही अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं जीएसटी में तो अगर आपको एलयूटी फाइल करना है तो ईयर के बिगनिंग में अपना एलयूटी जो कि जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल रहता है वो भी ज़रूर फाइल करें। इस तरह के बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो कवर कर दी हैं। अब आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं क्या और चेकलिस्ट में ऐड हो सकता था जो मैंने कवर नहीं करा, ताकि और पर्सन इनसे बेनिफिट ले सके। मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है कि जीएसटी नंबर तो इतने सारे इशू होते हैं, एवरी मंथ इतने सारे जीएसटी नंबर इशू होते हैं, बट कंप्लाइंसेस बहुत ही कम है। बहुत सारे पर्सन अभी भी जीएसटी नंबर लेने के बाद अवेयर ही नहीं है कि उनको करना क्या है, इस जीएसटी नंबर के कितने उनके लिए फ़ायदे हैं, और ये फ़ायदा उनको तभी मिल सकता है जब वो कंप्लाइंट होंगे। अगर आप कंप्लाइंस ही नहीं करेंगे तो जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इस वीडियो को आपने और भी ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स के साथ ज़रूर शेयर करना है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट CAGurujiClasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है, तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।